अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के इस चैप्टर में हम थोड़ा और ज़्यादा यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9 और 10 के लिए है और मैं आपकी फ़िज़िक्स की टीचर मिस सना अख्तर। शुरू करते हैं। क्लास आज के हम टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं एसआई यूनिट, जिसमें हम थोड़ा सा रिव्यू पढ़ेंगे कि हमने पहले एसआई यूनिट के बारे में क्या पढ़ा। इसके बाद हम मीटर, सेकंड और ग्राम्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मीटर, सेकंड एंड ग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल एसआई यूनिट को रिवाइज करेंगे। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मेजर्ड लेंथ, टाइम और मासेस के बारे में पढ़ेंगे। ये सब मौजूद है पेज नंबर 14 to 18। क्लास अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स कुछ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि पहले से ही हमने स्टैंडर्डाइज कर दी हो, यानी कि उसका अमाउंट हमें पहले से ही पता हो और एक ख़ास अमाउंट हमने रख दिया हो कि ये इस स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है। ये हमने यूनिट के बारे में पढ़ा था और इसके बाद यूनिट की टाइप्स पढ़ी थी और इसके कुछ सिस्टम पढ़े थे जिसमें हम एसआई सिस्टम को हम सब नॉर्मली यूज़ करते हैं, या फिर एसआई सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है। ऐसा सिस्टम में यूनिट्स की दो टाइप होती हैं। पहली टाइप थी बेस यूनिट और दूसरी टाइप थी ड्राइव यूनिट। बेस यूनिट बेस क्वांटिटी के लिए होते हैं और ड्राइव यूनिट ड्राइव क्वांटिटीज के लिए होते हैं। नाउ क्लास, अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ की, तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ है मीटर। मीटर होता क्या है? मीटर होता है मीटर is the length of path traveled by light in a vacuum during a time interval of 1 divided by 299,792,48458 of a second. It means कि 1 मीटर वो डिस्टेंस है जो कि एक लाइट ट्रेवल करेगी और ये कहाँ पे ट्रेवल करेगी? वैक्यूम में। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी मैटर नहीं होता। और ये कितने टाइम में ट्रेवल करेगी ये लाइट? ये एग्जैक्टली दिस अमाउंट ऑफ टाइम के, दिस अमाउंट ऑफ सेकेंड के ये ट्रेवल करेगी। अगर लाइट इतने सेकेंड में, इतने पार्ट ऑफ सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस कवर करती है वो किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। ये डेफिनेशन जो थी ये 1983 में जो है वो बताई गई थी और ये कहाँ किसने बताई? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ने बताई। अच्छा क्लास, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द यूनिट ऑफ मास, और मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम्स। किलोग्राम्स जो है वो क्या है हम पढ़ते हैं। द किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम iridium alloy preserved at International Bureau of Weight and Measures at Severe near Paris। किलोग्राम है क्या? ये एग्जैक्टली अमाउंट है किसका? एक अलॉय का। और वो अलॉय किससे बनी हुई है? प्लैटिनम इरिडियम से मिलके बनी हुई है, जो कि कहाँ जिसने कहाँ पे रखा गया है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नियर पेरिस।
तो ये इट मीन्स के ये एक अलॉय का एक जो है स्टैंडर्ड मास है जो कि सेव किया गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ने। और जितने भी किलोग्राम्स हम लोग देख रहे होते हैं कि किलोग्राम वेट्स जो हैं वो एग्जैक्टली इसी के बराबर होते हैं। सो नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ टाइम और बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम है सेकेंड। 1 second is the time taken by 91926317770 oscillation of the light emitted by the cesium-133 atom। क्लास पहले बहुत पुराने ज़माने में होता ये था कि टाइम को इस तरह से नहीं नापा जाता था। जो इसका स्टैंडर्ड बनाया गया था वो अर्थ की रोटेशन के ऊपर टाइम को मेजर किया जाता था। पर अब जो है इन्होंने क्या किया है 1967 में स्टैंडर्ड टाइम को किस तरह नापा जाता है, किस तरह मेजर किया जाता है, वो किया जाता है सीजियम क्लॉक के थ्रू। सीजियम क्लॉक के थ्रू सीजियम एटम यानी कि सीजियम 133 एटम में से जो भी लाइट एमिट होती है और उसके पार्टिकल जितनी ऑक्सीलेशन करते हैं जितने टाइम में, उस टाइम को 1 सेकेंड कहा जाता है। और ये कितनी ऑक्सीलेशन है यानी कि मूवमेंट कितनी है इसकी, दिस अमाउंट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो इस सीजियम क्लॉक के थ्रू हम सेकेंड को काउंट करते हैं। सो this is the cesium clock। Next, rules for writing SI unit। Number 1, full name of unit always start with a small letter even if the name after a person। So होता ये है कि बहुत सारे यूनिट साइंटिस्ट के या किसी पर्सन के नेम के ऊपर रखे जाते हैं, जैसे कि न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। सो हमें क्या करना है, जब भी हम यूनिट लिखेंगे तो हम उसका लेटर जो है वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। हमें ये पता है कि हम सारे नेम्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो जिस टाइम भी हमने क्या करना है, यूनिट लिखना है, तो उसका नाम हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। इसी तरह से एम्पेयर को हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। एम्पेयर भी एक साइंटिस्ट का नाम है और एम्पेयर यूनिट है करंट का। इसके बाद है कूलम। कूलम भी एक साइंटिस्ट का नाम है। इसको भी हम जब यूनिट के लिए लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और कूलम यूनिट है किसका, चार्ज का। नेक्स्ट रूल इज symbol for a unit name after a scientist should be in capital letter। अच्छा, हम क्या करते हैं, बहुत सारे यूनिट्स को जब हम लिख रहे होते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े नाम नहीं लिखते, हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो नेम के सिंबल हैं, जैसे कि न्यूटन एक पर्सन का नाम है और एक यूनिट भी है, तो जब हम इसका सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल लेटर लिखेंगे। इसी तरह एम्पेयर का सिंबल भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे, केल्विन का सिंबल भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे और कूलम का सिंबल भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे। नेक्स्ट रूल इज symbol for all the other unit are written in small letters। तो ऐसे यूनिट्स जो किसी के नाम के ऊपर नहीं बने हुए, उनको हम स्मॉल लेटर से ही शो करेंगे, जैसे मीटर, सेकंड, किलोग्राम्स और कैंडेला। मीटर यूनिट होता है लेंथ का, इसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं। किलोग्राम्स यूनिट होता है मैस का, इसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं, जैसे केजी। सेकंड यूनिट है टाइम का, इसको एस से शो करते हैं। और कैंडेला यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, जिसको सीडी से शो करते हैं। सो रूल नंबर 4,
One space is left between the last digit of the numerical or number and the symbol of the unit. हमें क्या करना है कि जब भी हमने नंबर्स लिखने हैं, जैसे 10 kg हम अमाउंट बनाते हैं, किसी चीज़ का अमाउंट क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। किसी भी चीज़ का अमाउंट मैग्नीट्यूड कहलाता है। इट मीन्स कि अगर कोई चीज़ 10 किलो की है तो 10 इज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 10 और केजी के बीच में हमें एक स्पेस देना है। यहाँ पे 5 न्यूटन के बीच में एक स्पेस है और 15 मीटर के बीच में एक स्पेस है। हम इस तरह लिखेंगे तो ये गलती हो जाएगी, हमें ऐसे यूनिट कभी भी नहीं लिखने। नेक्स्ट इज रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 में हमें क्या करना है? द यूनिट डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, यानी कि यूनिट जो है हम उनके आगे एस नहीं लगाते। जैसे कि 6 मीटर होता है, क्योंकि 6 1 मोर देन 1 है तो हम 6 मीटर्स लिख सकते थे, पर ये गलत है। हमें सिर्फ लिखना है 6 मीटर, 6 मीटर्स नहीं लिखना। 14 किलोग्राम्स होता है, 14 केजीज नहीं होता। 20 सेकेंड होता है, 20 सेकेंड्स नहीं होता। 18 केल्विन होता है, 18 केल्विन्स नहीं होता। So next rule is full stop should not be used after the unit. हमें यूनिट के आखिर में फुल स्टॉप नहीं लिखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है 7 मीटर और 7 मीटर के आखिर में फुल स्टॉप। ये हमें इस तरह से ये काम नहीं करना, ये नहीं करना। हमने आखिर में फुल स्टॉप नहीं डालना, हमने यूनिट लिख देना है और बस, दैट्स इट। नेक्स्ट, नो स्पेस इज यूज बिटवीन द सिंबल फॉर यूनिट्स। जैसे कि जो ड्राइव यूनिट होते हैं, ड्राइव यूनिट मतलब वो फंडामेंटल या बेस यूनिट्स को मिला मिला के बने हुए होते हैं। सो ड्राइव यूनिट्स जब भी हमने लिखने हैं तो हमने उनके बीच में स्पेस नहीं डालनी। जैसे कि जूल्स सेकंड के बीच में स्पेस नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेस है, तो ये गलत है। हमें स्पेस नहीं डालनी। न्यूटन मीटर के बीच में स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस है, तो ये गलत है। वोल्ट एम्पियर के बीच में स्पेस नहीं है, यहाँ पे वोल्ट एम्पियर लिखा हुआ है, इसके बीच में स्पेस अगर है तो ये चीज गलत आपने लिखी है। सो दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? मीटर, सेकंड, ग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट हमें ये देखना है कि ये है क्या चीज़। सो जब हम मैथ के मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे तो 1 ग्राम बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000 केजीज के। ग्राम्स को हम किलोग्राम्स के इक्विवेलेंट कर रहे हैं। अगर 1 ग्राम लिखा हुआ है तो वो कितने किलोग्राम्स के बराबर है? 10 रेज टू माइनस 3 किलोग्राम के बराबर है। 1 मिलीग्राम जिसका सिंबल mg है वो किसके बराबर है? 10 टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम के। 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम जो है वो किसका सिंबल है? मिलीग्राम से भी छोटा यूनिट है माइक्रोग्राम, और ये किसके बराबर है? 10 रेज टू माइनस 9 किलोग्राम। आप सबको ये पता होगा कि जिसके ऊपर माइनस का साइन आ जाता है वो वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट इज द यूनिट ऑफ टाइम विच इज सेकेंड। सो सेकेंड्स के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, जैसे कि 1 मिनट MIN, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 मल्टीप्लाई बाय 60, सो कितने सेकेंड्स हो गए? 3600 सेकेंड्स। अगर हम मिली सेकेंड्स की बात करें तो मिली सेकेंड्स कितने हैं? 10 रेज टू माइनस 3 सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड्स की बात करें तो 10 रेज टू माइनस 6 सेकेंड, और नैनो सेकेंड्स की बात करें NS जिसका सिंबल है
वो कितने 10⁻⁹ सेकेंड्स। सो नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ लेंथ, और लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। सो किलोमीटर, सेंटीमीटर, कितने मीटर, स्टैंडर्ड क्या यूनिट है, मीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में देखते हैं हम 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है, 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो 10⁻³ मीटर के बराबर है, या 10 एक्सपोनेंट 3 के बराबर है। इसके बाद 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 10⁻²⁻² मीटर्स के बराबर है। 1 मिलीमीटर किसके बराबर है, 10⁻³ मीटर्स के बराबर है। 1 माइक्रोमीटर बराबर है 10⁻6 मीटर, जबकि 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻9 मीटर। नेक्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट है, ये दोबारा से हम रिवाइज करें। लेंथ का यूनिट है मीटर, और मीटर का सिंबल है एम। मैथ का यूनिट है किलोग्राम, और किलोग्राम का जो सिंबल है वो है केजी। टाइम का यूनिट है एसआई यूनिट सेकंड, उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं और इसको एस, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था, इसीलिए हम इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला, जिसको हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट है, इसका यूनिट है मोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। नाउ सम प्रीफिक्सेस, यानी कि यूनिट के नाम से पहले हम जो नाम लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। ठीक है, प्री मतलब पहले। सो अभी हमने देखा था मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब हम प्रीफिक्सेस पढ़ रहे थे, यानी कि मीटर के साथ मिली, माइक्रो, नैनो आ रहा था। तो ये यूनिट से पहले जो है वो कुछ प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं, और इनका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ से शुरू करते हैं छोटे यूनिट से। -1 को डेसी बोलते हैं और इसका सिंबल है डी, और इसको तो आप जानते ही हैं। अगर -2 है तो उसको सेंटी बोलते हैं और इसका सिंबल है सी। और जैसे ही हम अगर मीटर को सेंटीमीटर में काउंट करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, सी, और एम के इसका मीटर का सिंबल लगा देते हैं। इसी तरह 10⁻³ मिली, एम इसका सिंबल है। माइक्रो का सिंबल आपने यू बनाना है, पर यू जो है ग्रीक लेटर में बनाना है। ठीक है, ये ग्रीक लेटर में माइक्रो का सिंबल थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, नैनो स्मॉल एन, और इसकी पावर है -9, जबकि पीको जो है वो -12 है, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा फेम्टो एफ है और ऑटो ए है। ये भी यूनिट हम यूज़ करते हैं, पर ये कम यूज़ करते हैं। जो ज़्यादा यूज़ करने वाले यूनिट्स हैं स्मॉल यूनिट्स में, वो ये सब जो है रेड कलर से मार्क हुए हैं। इसके अलावा जब हम बड़े यूनिट्स की बात करते हैं, यानी बड़ी वैल्यूज़ की, जिसमें आ जाता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि किलो जो है वो ज़्यादा अमाउंट होता है, और इसकी पावर है 10+3, या 3 भी कह सकते हैं। इसका जो यूनिट है वो के है, सिंबल जो है वो के है। 10⁻6 मेगा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि 10⁻9 गीगा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10⁻12 टेरा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पेंटा पी से, और हेक्सा ई से। इसके अलावा हेक्टो और डेका भी है। डेका मीन्स 1 और हेक्टो मीन्स 10⁻2। सो नेक्स्ट इज सम मेजर्ड लेंथ, टाइम एंड मैसेस। सो इसमें क्या है कि पहले से जो लेंथ मेजर की हुई है
या टाइम मेजर किया हुआ है या मासेस मेजर किए हुए हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे कुछ चार्ट्स बनाए हुए हैं। सो ये जस्ट आपने वैल्यूज याद करनी है। फारेस्ट ऑब्जर्व कॉसर जो है वो 2 × 10⁻26 है मीटर्स। जैसे रेडियस ऑफ आवर गैलेक्सी है 6 × 10⁻19, या प्लूटो तो अब मौजूद नहीं है, तो ये पुरानी बुक थी तो उसमें लिखा हुआ है। रेडियस ऑफ द सन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है 7 × 10⁸ के रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है सेंटर से सर्कल के आउटर सरफेस तक का डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन एटम का रेडियस लिखा हुआ है यहाँ पे, और रेडियस ऑफ प्रोटॉन का लिखा हुआ है, सन और अर्थ का भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज सम मेजर इंटरवल्स। कुछ टाइम ऐसे हैं जो मेजर किए जा चुके हैं और वो स्टैंडर्ड है, जैसे कि लाइफ ऑफ अ प्रोटॉन इज लेस देन 10⁻40 सेकेंड। एज ऑफ द यूनिवर्स जो है, यानी कि कब से यूनिवर्स वजूद में आई हुई है 5 × 10⁻17 सेकेंड्स। टाइम ऑफ द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, एक दफ़ा जो अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है वो 1 ईयर के बराबर है, जिसकी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारी वैल्यूज जो इम्पोर्टेंट है वो लिखी हुई है। इसी तरह नेक्स्ट टेबल में नेसेस लिखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोन यूनिवर्स एस्टिमेट मास है इसका 10⁻53 किलोग्राम्स, जबकि गैलेक्सी का भी मास लिखा हुआ है यहाँ पे। सन, अर्थ, मून, वायरस, यूरेनियम, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स इट। यही हमारा लेक्चर था आज का। होप कि आपको सब बातें समझ में आई होगी। सो गुड बाय क्लास।